नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस, क्योंकि इसको डिस्कस करना था मुझे बट मैंने नहीं किया है। मैंने अपलोड किया था शॉर्ट में क्वेश्चंस ताकि आप लोग लिख सको, लेकिन लोग लिखते नहीं हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी एक दो लोग लिखते हैं उनके लिए सफिशिएंट, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर मुझसे अगर कोई एक भी सीख रहा है ना तो मेरे लिए काफ़ी है। देखो, जो लिखते हैं वो सही है, मतलब सही है, जो नहीं लिखते हैं वो भी सही है। वो अपने तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात थी कि आप लोगों की ये पूछना ज़रूरी है ना कि आप लोगों की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आप मेंस के भी क्वेश्चन लिख रहे होंगे, साथ में ही प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। और कैसे चल रही है, अगर अच्छी चल रही है तो ठीक है, नहीं अच्छी चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, ये खुद से पूछना है। और कहाँ गलती हो रही है खुद को एनालाइज करिए और अपनी गलतियाँ नोटिस करें और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं लॉर्ड डलहौसी का है। मैंने दिया था ये शॉर्ट में, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए दोबारा यहाँ पे देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें इलैबोरेट करना है। इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौसी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न। तो जो हमारा अभी हम मॉडर्न ईरा में जी रहे हैं ना, इसके फाउंडर इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आ गए थे ये। तो इसको इलैबोरेट करना है। इलैबोरेट एक कीवर्ड है यहाँ पे, आपको पता है ना। एक्सप्लेन, कमेंट करिए, क्रिटिकली एग्जामाइन करिए। ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से आंसर लिख सको। तो इसीलिए ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं मेंस में। तो इसका मतलब होता है हिंदी में कि विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना या विस्तार से बताना। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको विस्तार से बताना होता है जब इलैबोरेट पूछा जाता है, मतलब अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना या उसको अच्छे से एक्सपांड करना उस क्वेश्चन को। तो ये होता है इलैबोरेट का मीनिंग। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौसी सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। इस दौरान, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट जो है वो किस चार्टर एक्ट में डिजिग्नेट की गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ बताइए, लोग बताते नहीं है, जो बता रहे थे वो भी बताना बंद कर दिए, तो आप प्लीज़ बताइए। ठीक है। He introduced transformative reforms that significantly impacted India's socio-economic and political landscape. While Lord Dalhousie's reforms modernized India, it also affected traditional Indian culture and practices such as doctrine of lapse. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। जो हमारे इंडियन कल्चर, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चलती थी उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मतलब मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से दिखे ताकि आप भी लिख सको। तो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग दी है। जब भी आप क्वेश्चंस लिखो सब हेडिंग दीजिए। और हाँ, प्लीज़ जो हिंदी में लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है उनकी हैंड राइटिंग। तो आपकी हैंड राइटिंग अगर सही नहीं है ना तो प्लीज़ उसमें चेंजेस करिए। ऐसे मतलब देखो, जब भी हम कुछ चीज़ में सुधार कर रहे होते ना तो धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम से ऐसे अच्छी नहीं बनती है वो चीज़। तो इसीलिए आप भी जब भी लिख रहे होंगे ना तो शांति से आराम से लिखिए ताकि आपको पता चले कि आपकी राइटिंग में सुधार आ रहा है। तो ऐसे जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो ख़राब ही हो जाती है, जिनकी अच्छी होती है उनकी भी ख़राब दिखने लग जाती हैं। तो आप थोड़ी सी आराम से लिखिए ताकि एकदम से स्पीड मत बढ़ाइए। अच्छे से करते करते आपकी राइटिंग एकदम से मतलब लास्ट में जब आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा तो अच्छी ही दिखेगी ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी तब तक।
तो अच्छे से लिखिए। और हाँ, सब हेडिंग देना ज़रूरी होता है। अगर आपको मतलब डिस्कस पूछा जाता है ना, तब वो सारा मतलब आपको जो पॉइंट्स है पॉजिटिव निगेटिव, उसके लिए वे फॉरवर्ड, ये सब लिखने की ज़रूरत होती है। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे कीवर्ड्स दिया जाता है वैसे क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब हेडिंग दी है, लॉर्ड डलहौसी एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये मैंने यहाँ पे सब हेडिंग लिखी है। और नीचे उसके रिफॉर्म, मतलब कि कौन सी एरिया में उसने रिफॉर्म्स लाए थे वो लिखे हैं मैंने यहाँ पे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी, मतलब मुझे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा आवाज़ मेरी गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उन्होंने जो क्या रिफॉर्म्स लेके आ गए थे, adopted सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल, हैंडेड ओवर ऑल अदर पावर्स रिलेटेड टू जस्टिस, पुलिस एंड लैंड रिवेन्यू टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब इन्होंने सेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल लाया था, जो कि जस्टिस और जो पुलिस वाला या लैंड रेवेन्यू वाला जो था, जो भी पावर थी उससे रिलेटेड, वो जो पावर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते थे उनके मतलब उनको हैंड ओवर कर दी थी। तो ये सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में लाया था। तो नेक्स्ट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें रिफॉर्म क्या किया था कि इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर इंडियन सिविल सर्विस। मतलब आप फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो यहीं पे ही इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब इसके पहले भी हुआ था एक बार, बट वो कुछ कारणवश, मतलब वो कौन से एक्ट में हुआ था ये भी मुझे बताना आप। तो यहाँ पे ये फ्रेमवर्क लाया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज का, ये भी आप याद रखिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे दे रही हूँ ताकि ये आपको मेंस में भी बेनिफिट करे और प्रीलिम्स में भी बेनिफिट करे, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ आजकल। तो प्लीज़ आप लिखिए ये क्वेश्चन, ताकि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे ये। सेकंड है सेकंड है एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी इन्होंने लाया था। जो सब फेमस वुड्स डिस्पैच, जो एजुकेशन वाला जो मतलब क्या बोलते हैं, ये पॉलिसीज़ लेके आ गए थे वुड्स डिस्पैच, तो ये इन्हीं के टाइम पे लाया गया था। तो ये मैंने ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। और थर्ड है सोशल रिफॉर्म्स भी इन्होंने काफ़ी किए थे, जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856, स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, तो ये भी इन्होंने लाया था। अभी थर्ड देखते हैं हम, थर्ड देखा, फोर्थ देखेंगे हम। वैसे तो काफ़ी इन्होंने चीज़ें रिफॉर्म की थी। रेलवे रिफॉर्म भी इन्होंने लाया था, लॉर्ड डलहौसी। देखो मैंने भी यहाँ पे गड़बड़ की है, बट ऐसे नहीं करना है, मतलब जितना हो सके अवॉइड ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। लॉर्ड डलहौसी, फादर ऑफ इंडियन रेलवे, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है फेमस रेलवे माइन्यूट ऑफ 1853 का जो आया था, उसमें इन्होंने फर्स्ट जो लाइन थी वो बॉम्बे टू ठाणे कनेक्ट की थी, बॉम्बे टू ठाणे कनेक्ट की थी। तो यहाँ पे रेलवे में भी इन्होंने रिफॉर्म लाया था। और फिफ्थ जो है टेलीग्राफ में कम्युनिकेशन वाले भी बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे। सबसे फेमस ये है इंट्रोड्यूस इन 1851 रिवोल्यूनाइजिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस इंडिया, तो ये भी इन्होंने रिफॉर्म्स लाया था। 6 है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था वो सेपरेट किया था, सेपरेट वर्क्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉर्ड डलहौसी। इनके द्वारा ही सेपरेट करके इसको अलग से एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो ये इनके कुछ रिफॉर्म्स थे, और भी ज़्यादा हैं, बट हाँ क्वेश्चन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इतना, 7 या 8 पॉइंट्स तक आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम मतलब नहीं देना है, हमें टाइम के अंदर ही लिखना है क्वेश्चन। लास्ट में मैंने कंक्लूड किया, लॉर्ड डलहौसी इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ रिफॉर्म्स विच पेव द वे फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया एंड आल्सो अर्न द टाइटल मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनको कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है।
और जब भी आप क्वेश्चन लिखो तो कंक्लूजन बिल्कुल भूलना नहीं है। एटलीस्ट 2 या 3 लाइन में तो आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। तो ये था आज का क्वेश्चंस। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। क्वेश्चंस लिखना क्यों ज़रूरी होती है? जब हम चीज़ें लिखते हैं तो वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है, तो इसीलिए क्वेश्चंस लिखना ज़रूरी है। जब आपकी प्रीलिम्स को 2 मंथ बाकी हो ना, तब टाइम आप लिखना छोड़ दीजिए, पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़े। बट अभी के लिए क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए जब भी पढ़ो ना तो डिटेल और बारीकी से पढ़िए, मतलब माइक्रो स्टडी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तब जाके आपकी प्रीलिम्स क्लियर होती है। तो होप कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़िए, जो भी कंसेप्ट है उसको समझिए। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आई है तो आपके लिए मुश्किल होगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन समझ पाना, तो इसीलिए कंसेप्ट पे भी ध्यान दीजिए। और जैसे कि अभी मैंने कहा, माइक्रो स्टडी कीजिए, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए मेरा होगा या नहीं होगा, इसकी तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ज़िंदगी है जी रहे हैं, अगर जिएंगे तो और भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।